गरीब की दिवाली। जयनगर गांव में राजू नाम का आदमी अपने पत्नी रेखा और अपने बेटे किशन के साथ रहता था। राजू बहुत गरीब आदमी था, दूसरे में मजदूरी करके पैसा कमाता था, लेकिन दिन भर कड़ी मेहनत करने पर भी वह बहुत कम पैसा ही कमा पाता था, जिससे 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। लेकिन अगर किसी दिन राजू को कोई काम नहीं मिलता था तो राजू खाली हाथ ही घर आ जाता था, और उस दिन राजू और उसका परिवार को भूखा ही सोना पड़ता था। दिवाली के एक दिन पहले राजू की पत्नी रेखा राजू से कहती है, सुनो जी, कल दिवाली है और घर में ना पैसा और ना ही कुछ राशन है। अगर आप कुछ पैसों का इंतजाम कर देते तो बच्चे के लिए खीर पूरी बना देती। अरे रेखा, मैं पैसा कहाँ से लाऊं? पिछले 3 दिनों से मैं मजदूरी का काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कोई काम करने को मिल ही नहीं रहा है। जी, आप आज मजदूरी का काम ढूंढने फिर से जाइए। अगर लक्ष्मी और गणेश जी का कृपा रहे तो आपको कोई न कोई काम जरूर मिल जाएंगे। रेखा अपने पति से इतना कहती है और तभी राजू का बेटा किशन आकर राजू से कहता है, डैडी, रमेश का पापा रमेश को पटाखे का पूरे डिब्बा ला कर दिए हैं, आप भी हमको दिलाइए ना। राजू अपने बेटे का बात सुनकर राजू मन ही मन सोचता है, हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे इस बार दिवाली नहीं मना पाएंगे क्या? प्रभु, अब आप ही कृपा करो। आज कोई न कोई काम मुझे दिलवा ही दो, ताकि और बच्चों की तरह मेरे बच्चे भी दिवाली मना सके। अब आपके ही भरोसे हूँ मैं भगवान। राजू इतना सोचकर काम ढूंढने निकल पड़ता है। राजू बहुत दुकानदारों से काम मांगते हैं, लेकिन कोई दुकानदार राजू को काम नहीं देता है। राजू को काम ढूंढते ढूंढते शाम हो जाता है, लेकिन राजू को कोई काम करने को नहीं मिलता है। फिर भी राजू हार नहीं मानता और चलते चलते एक अफसर के पास आकर राजू कहता है, साहब, कोई काम है क्या? ना भाया, कोई काम नहीं है। साहब, कृपा करके कोई भी काम दे दीजिए। अगर आज कोई काम नहीं किया तो कल मेरे बच्चे दिवाली नहीं मना पाएंगे। कृपा करके कोई काम दे दीजिए साहब। ठीक है, तुम इतना जिद कर रहे हो तो तुमको सर सफाई का काम दे देता हूँ, तुम कर लोगे ना? हाँ साहब, कर लूँगा। तो ठीक है, सर सफाई करने का पूरे 2000 रुपया दूंगा, और ये लो मेरा एड्रेस, कल सवेरे इस एड्रेस पर आ जाना, समझे? जी साहब, आ जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजू को काम मिलने पर राजू बहुत खुश हो जाता है और राजू अपने घर खुशी खुशी लौट रहा होता है। तभी अचानक से एक ट्रक राजू को टक्कर मारकर भाग जाता है और राजू काफी जख्मी हो जाता है और दर्द से करहाने लगते हैं। आहा, हे भगवान, ये क्या हो गया? आहा, लगता है मेरा हाथ टूट गया। तभी इसी रास्ते से एक भले ऑटो रिक्शा वाले जा रहे होते हैं। तभी राजू पर उसकी नजर पड़ते हैं और यह भले आदमी ऑटो से उतरकर राजू के पास जाकर कहता है, अरे भाया, लगता है आपको कोई वाहन टक्कर मार के भाग गया। चलो मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। हाँ भाया, लगता है मेरा हाथ टूट गया है। आहा, चलो मैं आपको अपने घर का रास्ता बता देता हूँ, आप हमको मेरे घर छोड़ दो। ऑटो रिक्शा वाले इतना कहकर राजू को उसके घर छोड़ देता है और राजू के पत्नी राजू को बुरी हालत में देखकर कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे पति को? मैडम जी, इसको कोई गाड़ी वाले ने टक्कर मारकर भाग गया। जब मैं इसको देखा तो जख्मी हालत में रोड पर पड़ा हुआ था,
तो फिर मैं इसको घर ले आया। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप न होते तो शायद मेरा पति भी रेखा इतना कहकर राजू के घाव पर मलहम पट्टी कर देते हैं और राजू अपने पत्नी से कहता है, रेखा ये लो साहब का एड्रेस, तुम कल सवेरे साहब के यहाँ काम करने चले जाना। उसके बदले साहब पूरे 2000 रुपया देंगे और घर लौटते समय उस पैसे से बच्चे के लिए पटाखे और कुछ मिठाइयाँ ले लेना। जी आप चिंता मत करिए, कल सवेरे मैं साहब के यहाँ काम करने चली जाऊंगी। रेखा अगले सुबह ही अफसर के पास काम करने पहुंच जाती है और अफसर रेखा को देखकर कहता है, जी आपको किससे मिलना है? साहब हमको किसी से मिलना नहीं, मैं काम करने आई हूँ। लेकिन तुमको तो कोई काम के बारे में तो कहा ही नहीं। साहब आप हमको नहीं, कल शाम को मेरे पति को कहे थे। अच्छा, लेकिन वे क्यों नहीं आए? साहब क्या बताऊं, आपसे काम लेकर मेरा पति खुशी खुशी घर लौट रहे थे, तभी उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए वे नहीं आ पाए। अच्छा कोई बात नहीं, काम तुम करो या तुम्हारे आदमी, बस मेरा काम अच्छे से होना चाहिए। और सुनो, रात में गार्डन में पार्टी होगा, बड़े बड़े अफसर आएंगे, तो तुम ठीक से सफाई कर देना, तब तक मैं ड्यूटी से आता हूँ। जी साहब आप चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। रेखा इतना कहकर सर सफाई का काम गार्डन में करने लगती है। तभी अफसर के पत्नी और उसके बेटे आ जाते हैं। अफसर के पत्नी गार्डन में बैठकर मोबाइल चलाने लगते हैं और अफसर का बेटा गार्डन में खेलने लगता है। तभी अचानक एक बिच्छू आकर अफसर का बेटे को काट लेता है और वहीं पर अफसर का बेटा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं और अफसर का पत्नी यह सब देख लेती है और दौड़ के अपने बेटे के पास आकर कहने लगती है, कोई है मेरे बेटे को बचाओ। अरे सुनो बहन, साहब को जल्दी से बुला कर लाओ, लगता है मेरे बेटे को जहरीली सांप काट लिया है, जल्दी से इसको अस्पताल ले जाना होगा। बहन इसको अस्पताल ले जाने के लिए उतना टाइम नहीं है और इसको सांप नहीं बिच्छू काटा है और हमको बिच्छू का जहर उतारना आते हैं। बहन आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा, प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। बहन आप इसको जमीन पर लेटा दीजिए, मैं इसका जहर अभी उतारती हूँ। रेखा इस बच्चे का अपने मुंह से सारा जहर चूस कर निकाल देती हैं और अफसर का बेटे को थोड़ी ही देर में होश आ जाता है और तभी अफसर भी ड्यूटी से आ जाते हैं और अफसर का पत्नी अफसर को सारा बात बताती है और अफसर रेखा से कहता है, बहन तुम्हारी शुक्रिया कैसे करूँ हमें समझ नहीं आ रहा है। तुम काम करने वाली बनकर नहीं बल्कि मेरे लिए फरिश्ता बनकर आई हो। साहब इसमें शुक्रिया करने वाली कौन सी बात है, ये तो मेरा फर्ज थी। नहीं बहना, आज दिवाली है और तुमने आज के दिन मेरे बेटे का जान बचाई हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज के शुभ अवसर पर मैं तुमको छोटा सा उपहार दूँ। तुम यहीं पर रुको, मैं लेकर आता हूँ। अफसर इतना कहकर रेखा के लिए 10,000 रुपया नगद और ढेर सारे उपहार लाकर अफसर रेखा से कहता है, बहना ये लो मेरे तरफ से छोटा सा तोहफा, हैप्पी दिवाली। आपको भी मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली साहब। रेखा सारा तोहफा लेकर अपने घर जाकर अपने पति को सारा कहानी बताती हैं और रेखा अपने परिवार के साथ मिलकर अच्छे से लक्ष्मी गणेश जी को पूजा करते हैं और दिवाली बहुत धूमधाम से सब मिलकर मनाते हैं। और राजू का बेटा बम फोड़ कर कहता है,
आप जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सबको मेरे तरफ से दिवाली की ढेर सारा शुभकामनाएं। और दोस्तों, कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।